हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के बारे में एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है चिड़ियों के बारे में। चिड़िया मानव जीवन का कितना ज़रूरी अंग होती हैं, और इस पर एक छोटी सी पहले कहानी सुना लो मैं कि चाइना चाइना की एक बहुत पुरानी बात है। चाइना में जो है कि जब अमेरिका और रशिया बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करते थे, उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है कि चाइना में हो रही कृषि के उत्पादन पर बल देने के लिए रिसर्च किया था और पता किया था कि वहाँ पर चिड़ियाएँ, एक चिड़िया एक दिन में 200 ग्राम धान, उनका अनाज को नुकसान कर रही है। तो उनके दिमाग में ये आया कि अगर हम चिड़ियों को ख़त्म कर देंगे तो वो जो है कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाएंगे। तो उसका नाम रखा उन्होंने वॉर ऑफ स्पैरो, यानी जो गौरैया चिड़िया होती है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक शासन एक युद्ध स्तर पर काम किया, और प्रत्येक आदमी उस आंदोलन से जुड़ा। और उन्होंने जो है कि 2 साल के अंदर सारी गौरैया ख़त्म कर दी, सारी कुछ परसेंट रह गया होगा। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ा महाअकाल आया, जिससे उनकी सबसे पहले तो उन पर टिड्डियों का अटैक हुआ। क्योंकि सामान्य सी चीज़ देखी जाती जाए तो चिड़ियाएँ केवल जो है कि हमारा अनाज ही नहीं खाती, बल्कि वह कीट पतंगों, हानिकारक जो कीट पतंगे हमारे चारों तरफ रहते हैं, उनका भी नुकसान करती हैं। तो इतना बड़ा टिड्डियों का आक्रमण हुआ कि चाइनीज लोगों ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और आगे फिर उनके उत्पादन में भी फिर उन्होंने जो है कि जो पेस्टिसाइड का उपयोग किया, उनको ख़त्म, उनके कीट पतंगों को ख़त्म करने के लिए। और उस पेस्टिसाइड से उनका भोजन जो है और जहरीला बन गया, और इस तरह से एक बहुत बड़ी त्रासदी आई चाइना में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड, जो स्पैरो है हमारे जो हाउस स्पैरो है, उस उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि उसकी 6 प्रजातियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 6 क्या हैं तो बहुत सारी, लेकिन ज़्यादातर हमारे पहाड़ी इलाकों में जो है कि दो ही स्पैरो पाई जाती हैं। एक पाई जाती है हाउस स्पैरो, और एक पाई जाती है रसड स्पैरो। तो अब मेरी कहानी शुरू होती है, अब मेरा वर्णन शुरू होता है कि मुझे बचपन में जो है एक रसड स्पैरो दिखाई देता था, जब मैं 4 या 5 साल का हुआ करता था। तो इस रसड स्पैरो, उस रसड स्पैरो तो अभी कह रहे हैं, लेकिन उस समय हम उसको लाल सिर की गेंदड़ी बोलते थे। तो एक दौर था जब वो गांव में आया करती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत तायत में मिलती थी। लेकिन एक लंबा दौर आया कि उसका कहीं पता नहीं चला, और पिछले 3 या 4 सालों से वह मुझे सारी जगह दिखाई दे रही है। 4 साल लगभग, पिछले 4 सालों से रसड स्पैरो हमारे घरों में, हमारे सारी जगह नज़र आती है। इससे पहले उसको जंगली स्पैरो या जंगली चिड़िया ही माना जाता था। लेकिन कुछ इस दौरान 3-4 साल में मेरे मानने से कुछ पर्यावरणीय संतुलन बना। एक दूसरी चीज़, हमारे एक बेल्ट में जो है कि माल्टा उत्पादन होता है, माल्टा उत्पादन। लेकिन पिछले कई साल से वो उत्पादन ख़त्म हो गया था। एक बेल्ट है जो ये टेम्परेचर बेल्ट, और उससे ऊपर चला गया था माल्टा। लेकिन कुछ 4 या 5 साल से हमारे इस बेल्ट में फिर से माल्टा शुरू हो गया है। तीसरा एक और, जब मैं 2003-4 में हमारे गांव में एक पेड़ होता था, उसको बोलते थे ठेल का एक घास का पेड़ होता है। वो भी अचानक से छोटे बड़े जितने भी पेड़ थे सारे एकदम ख़त्म हो गए थे, वो सूख गए थे, लेकिन फिर से शुरू हो गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण अपना कभी संतुलित कभी असंतुलित होता रहता है। लेकिन जो हाउस स्पैरो है वो हमारे चारों तरफ फैलता जा रहा है, चारों तरफ उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। थैंक यू।